हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान जीके, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो ये प्रैक्टिस का तीसरा वीडियो है, 2 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेवल 1 के लिए राजस्थान बोर्ड की जो भी किताबें हैं एसएसटी की कक्षा 6 से लेकर 12 तक, उन्हें मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। और जो आपका जीके है उसमें जितने टॉपिक दिए गए हैं उन सभी टॉपिक को मैं कंप्लीट करवाऊंगी। 2 टॉपिक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह और राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं। यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, पोत, हाकर, सरी, आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? पहला विकल्प है नाक, दूसरा है कान, तीसरा है गला और चौथा है पैर। तो पोत, हाकर और सरी ये गले में धारण किए जाते हैं। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। एक प्रश्न आपको आभूषणों से संबंधित जरूर मिलेगा, तो आपको याद रखना है। जैसे नाक में क्या पहना जाता है? नाक में बसेरी, नथ, चूनी, लौंग, लटकन ये नाक में धारण किए जाते हैं। कान में झुमका, टॉप्स, कर्णफूल, सुरलिया, ओगनिया, मुर्की, बालियां ये कान में धारण किए जाते हैं। और पैर में क्या पहना जाता है? पैर में नवरी, आंवला, पायजेब, पायल, टनका, बिछुड़ी ये सभी पैर में धारण किए जाते हैं। तो इनके नाम याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है। दूसरा है इनमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं। तीसरा विकल्प दिया गया है इसके प्रमुख कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद हैं। और चौथा है इसमें नर्तक ही गाना गाते हैं। तो जो सही नहीं है यानी जो गलत है वह हमें बताना है। तो कुचामनी ख्याल नागौर के कुचामन शहर से निकलती है। इसका प्रचार लोक जीवन के प्रसिद्ध लोक नाटककार लच्छीराम ने किया था। तो पहला तो इसमें सही हो गया। इसमें जो पुरुष पात्र होते हैं यही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, ये भी सही लिखा हुआ है। इसके प्रमुख कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद हैं, ये गलत है और गलत ही हमसे पूछा गया है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है कि सही नहीं है, तो यही सही नहीं है तीसरा विकल्प। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है। इसके जो कलाकार हैं कुचामनी ख्याल के, वह बंसीलाल खिलाड़ी और लच्छीराम इस ख्याल के कलाकार हैं। तो ये आपका गलत हो जाता है और गलत ही पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है बांसवाड़ा, दूसरा है बाड़मेर, तीसरा है जालौर और चौथा है जैसलमेर। तो त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर बांसवाड़ा में स्थित है। पहले भी मैंने ये प्रश्न लिया है। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, बांसवाड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, चौथा प्रश्न है, 1929 में दिल्ली में विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना किसने की? पहला विकल्प है टीकाराम पालीवाल, दूसरा है मास्टर आदित्येंद्र, तीसरा विकल्प है जानकी देवी बजाज और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 1929 में दिल्ली में विद्यार्थी लीग की स्थापना किसने की थी? टीकाराम पालीवाल ने की थी। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसके माध्यम से वह जनसभाओं, जुलूसों और प्रदर्शनों का आयोजन करते थे। उन्होंने दिल्ली में सामाजिक और राजनीतिक चेतना पैदा करने की कोशिश की थी। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, टीकाराम पालीवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है?
यानी कि इसमें 3 सही मिले हुए हैं, एक गलत लिखा हुआ है, वह हमें बताना है। चलिए देखते हैं। लिखा है जैसलमेर मीठालाल व्यास, एक तरफ प्रजामंडल लिखा हुआ है, एक तरफ संस्थापक लिखे हुए हैं। दूसरा लिखा है कोटा नैनूराम शर्मा, तीसरा लिखा है जयपुर कपूर चंद पाटनी और चौथा लिखा है बूंदी गोपीलाल यादव। तो पहला सही लिखा हुआ है, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास ने की थी, 1945 में की थी। कोटा प्रजामंडल की स्थापना पंडित नैनूराम शर्मा ने की थी और कब की थी, 1939 में। और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कपूर चंद पाटनी ने की थी, कब की थी, 1931 में। और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना नित्यानंद कांतिलाल ऋषिदत्त मेहता ने की थी, 1931 में। ये गलत लिखा हुआ है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति में कौन सम्मिलित नहीं था? पहला विकल्प है डॉक्टर शंकर राव देव, दूसरा विकल्प है आर के सिद्धावा, तीसरा विकल्प है प्रभुदयाल और चौथा है MS जैन। तो राजस्थान राज्य एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति में जो सम्मिलित नहीं थे वह थे MS जैन। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, शार्दुल राजस्थान अनुसंधान संस्थान की स्थापना किसने की थी? पहला है दशरथ शर्मा, दूसरा है रायचंद, तीसरा है जेम्स टॉड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो शार्दुल राजस्थान अनुसंधान की स्थापना दशरथ शर्मा ने की थी, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। दशरथ शर्मा को 1925 में बीकानेर के डूंगर कॉलेज में इतिहास के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था। 1935 में उन्हें महाराजा गंगा सिंह के पोते डॉक्टर करडी सिंह का निजी शिक्षक नियुक्त किया गया था। और 1919 में उन्होंने शार्दुल राजस्थान अनुसंधान संस्थान की स्थापना की थी। तो ये याद रखिएगा, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? पहला विकल्प है उदयपुर चित्तौड़गढ़, दूसरा है डूंगरपुर बांसवाड़ा, तीसरा है सिरोही पाली और चौथा है बाड़मेर सिरोही। तो भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? भगत आंदोलन शुरू हुआ था डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। भगत आंदोलन राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों तक फैला हुआ था। यह आंदोलन मुख्य रूप से भील जनजाति के किसानों द्वारा शुरू किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झालरापाटन में नवल खान किले की नींव किसने रखी थी? पहला विकल्प है मदन सिंह, दूसरा है झाला जालिम सिंह, तीसरा है रतन सिंह और चौथा है पृथ्वी सिंह। तो नवल खान किले की नींव किसने रखी थी झालरापाटन में? तो वह नींव रखी थी पृथ्वी सिंह ने। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है? पहला विकल्प है चौकोर, दूसरा है समचतुर्भुज, तीसरा है समकोण और चौथा है षटकोणीय। तो राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है? समचतुर्भुज के आकार की है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, तो ये भी याद रखिएगा। अब आपसे पूछ लिया जाए कि छोटा कौन सा है, तो छोटा गोवा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, संबंधित प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पहला विकल्प है जरगा, दूसरा है शेर, तीसरा है रघुनाथगढ़ और चौथा है गुरु शिखर। अगला प्रश्न दिया गया है, अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पहला विकल्प है जरगा, दूसरा विकल्प है शेर, तीसरा है रघुनाथगढ़ और चौथा है गुरु शिखर। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा जाता है। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। सबसे ऊंची जो चोटी है अरावली पर्वतमाला की वह गुरु शिखर है। और ये किस जिले में है? सिरोही जिले में है।
गुरु शिखर के बाद जो द्वितीय स्थान पर है वह है शेर। तो दूसरी चोटी भी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस भौतिक भाग में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं? पहला विकल्प है दक्षिणी अरावली, दूसरा है शेखावाटी क्षेत्र, तीसरा है हाड़ौती पठार और चौथा है भोराट पठार। तो राजस्थान के किस भौतिक भाग में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं? तो वह है हाड़ौती पठार। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं ये कोटा जिले में स्थित हैं और ये हाड़ौती पठार का हिस्सा है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर माल किसका भाग है? पहला विकल्प है हाड़ौती पठार, दूसरा है भोराट पठार, तीसरा है आबू पठार और चौथा है नागौर पठार। तो ऊपर माल किसका भाग है? ये हाड़ौती पठार का भाग है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इस पठार को स्थानीय भाषा में पाथेर और ऊपर माल के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के रेत के टीलों से आच्छादित है? पहला है रैखिक, दूसरा है अनुप्रस्थ, तीसरा है बरखान और चौथा है परवलयिक। तो थार मरुस्थल में परवलयिक टीले और रेत की चादरें व्यापक रूप से वितरित हैं और प्रमुख वर्ग हैं। तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, परवलयिक। थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के रेत के टीलों से आच्छादित है? तो वह है परवलयिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? पहला है अरावली का स्थान, दूसरा है वर्षा छाया क्षेत्र में स्थान, तीसरा है मानसून आगमन के समय में अत्यधिक गर्मी और चौथा है ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायु दाब। तो पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा यानी कि कम वर्षा के लिए जो एक कारण नहीं है, नहीं का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आप लोगों से मैं हर बार कहती हूँ, क्योंकि प्रश्न में नहीं लिखा है तो आप ये समझ लीजिए कि प्रश्न का भाव क्या है, वह नकारात्मकता दर्शा रहा है। और कभी कभी हम नहीं पढ़ नहीं पाते हैं और उसी चक्कर में प्रश्न का उत्तर गलत कर देते हैं। तो आपको नहीं का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो पूछा गया है कि अल्प वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? तो ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायु दाब। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झामर कोटड़ा किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? पहला है सीसा, दूसरा है जस्ता, तीसरा है मैग्नीज और चौथा है रॉक फास्फेट। तो झामर कोटड़ा किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है रॉक फास्फेट के लिए। सी विकल्प इसमें सही है। आप लोग भी प्रश्न का उत्तर दिया कीजिए। जिस प्रश्न का उत्तर आप दे देते हैं, लिख देते हैं, उस प्रश्न का उत्तर आप भूलते नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रताप नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? पहला विकल्प है दिल्ली, दूसरा है आगरा, तीसरा है कानपुर और चौथा है बरेली। तो प्रताप नामक समाचार पत्र ये कानपुर से प्रकाशित होता था, उत्तर प्रदेश के कानपुर से। और ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप के माध्यम से दोहन और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो ये भी याद रखिए, सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख किसे बनाया गया था? पहला है धौलपुर शासक, दूसरा है करौली शासक, तीसरा है अलवर शासक और चौथा है भरतपुर शासक। तो मत्स्य संघ का प्रमुख किसे बनाया गया था? धौलपुर शासक को। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। राजस्थान का जो एकीकरण है 7 चरणों में पूरा हुआ है, तो आप लोगों को याद रखना है। मत्स्य संघ भारत का एक राज्य था जिसका गठन 17 मार्च 1948 को 4 तत्कालीन रियासतों अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली के विलय के बाद हुआ था। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया? पहला है महाराणा शंभू सिंह, दूसरा है महाराणा सज्जन सिंह, तीसरा है महाराणा अजीत सिंह और चौथा है महाराणा जसवंत सिंह।
तो उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया था? महाराणा सज्जन सिंह ने। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, महाराणा सज्जन सिंह। देश हितैषणी सभा की स्थापना 2 जुलाई 1877 को उदयपुर में महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में की गई थी। और क्यों की गई थी? कुछ समस्याएं थी उनका सामना करने के लिए, जैसे विवाह के खर्चों पर नियंत्रण रखना, बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियमों का निरूपण। अंग्रेजों से असहयोग के कारण इस सभा का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अंग्रेजों का सहयोग नहीं मिला तो इस सभा के जो लक्ष्य थे वो पूरे नहीं हो सके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? पहला है अलगोजा, दूसरा है सतारा, तीसरा है मोरचंग और चौथा है सुरमंडल। तो सुशिर वाद्य यंत्र जो नहीं है, तो कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? तो सुरमंडल। सुरमंडल यानी कि भारतीय वीणा, ये तो हाथों द्वारा बजाया जाता है। सुशिर वाद्य यंत्र वे होते हैं जिनमें वायु द्वारा धुन निकाली जाती है, जैसे कि बांसुरी हो गया, और ये जो लिखे हुए हैं अलगोजा है, सतारा है, तो ये सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में मावठ वर्षा होती है। पहला विकल्प है अरब सागरी चक्रवात से, दूसरा है भूमध्य सागरी चक्रवात से, तीसरा है बंगाल की खाड़ी के मानसून से और चौथा है प्रत्यावर्ती मानसून से। तो राजस्थान में मावठ वर्षा होती है भूमध्य सागरी चक्रवात से। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। राजस्थान में मावठ वर्षा भूमध्य सागरी चक्रवातों के कारण होती है, जिन्हें पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। राजस्थान में मावठ शीतकालीन वर्षा के लिए स्थानीय शब्द है जो रबी की फसलों की खेती के लिए महत्वपूर्ण होता है। यानी ये जो वर्षा होती है तो ये रबी की फसल को लाभ पहुंचाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जाबालीपुरम, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? पहला है आमेर शिलालेख, दूसरा है चीरवे शिलालेख, तीसरा है बिजौलिया शिलालेख और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जाबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख मिला है बिजौलिया शिलालेख में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोट दीजी सभ्यता का संबंध रहा है। पहला है हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से, दूसरा है चीन की सभ्यता से, तीसरा है मिस्र की सभ्यता से और चौथा है सुमेरिया की सभ्यता से। तो कोट दीजी सभ्यता का संबंध रहा है हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथू मुराद, रामलाल, अली राजा चित्रकारों का संबंध किस चित्रकारी से रहा है? पहला विकल्प है बीकानेरी चित्रकारी, दूसरा है कोटा चित्रकारी, तीसरा है किशनगढ़ चित्रकारी और चौथा है बूंदी चित्रकारी। तो नाथू मुराद, रामलाल और अली राजा चित्रकारों का संबंध रहा है बीकानेरी चित्रकारी से। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, बीकानेरी चित्रकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? पहला विकल्प है भाद्रपद कृष्ण तृतीया, दूसरा है श्रावण शुक्ल तृतीया, तीसरा है श्रावण कृष्ण तृतीया और चौथा है भाद्रपद शुक्ल तृतीया। तो कजरी तीज, इसे बूढ़ी तीज, सतुरी तीज और कजरी तीज के नाम से जाना जाता है। और ये भादौ महीने के यानी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। अब कल मैंने एक प्रश्न लिया था, उसमें पूछा गया था कि हरियाली तीज कब मनाई जाती है, तो वह श्रावण मास की जो तृतीया होती है, हरियाली तीज जो होती है वह श्रावण मास में जो तृतीया होती है उसको मनाई जाती है। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, हिंदी जो महीने होते हैं उसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है। तो बूढ़ी तीज भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है और हरियाली तीज श्रावण महीने की
शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। तो ये याद रखिएगा, अंतर इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? पहला है किशनगढ़, दूसरा है जयपुर, तीसरा है जोधपुर और चौथा है झालावाड़। तो बिंदोरी जो है ये झालावाड़ का प्रमुख लोक नृत्य है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। यह नृत्य विवाह या होली के अवसर पर किया जाता है। नर्तकी धोती कुर्ता पहनती हैं और समूह में नृत्य करती हैं। यह नृत्य छड़ी की सहायता से किया जाता है। यह गुजरात के गरबा जैसा दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? पहला है गोकुल भाई भट्ट, दूसरा है जमनालाल बजाज, तीसरा है भोगीलाल पंड्या और चौथा है सागर मलगोपा। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पंड्या ने। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजौलिया में तलवार लाग से नई लागत किसने लगाई थी? पहला है पृथ्वी सिंह, दूसरा है किशन सिंह, तीसरा है केसरी सिंह और चौथा है स्वरूप सिंह। तो 1906 में पृथ्वी सिंह ने बिजौलिया के जमींदार बनने पर जनता पर तलवार बंधन कर लगाया था। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, पृथ्वी सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोसिया क्या था? पहला है पचपदरा का नमक, दूसरा है राजा शुकर का नाम, तीसरा है दूरी नापने की इकाई और चौथा है आभूषण का नाम। तो कोसिया क्या है? ये पचपदरा झील का नमक था कोसिया। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आज प्रश्नों की संख्या को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो प्रत्येक वीडियो में अभी तक जो 2 वीडियो आ चुके हैं उसमें मैं 30-30 प्रश्न ले रही थी। आज मैं प्रश्नों की थोड़ी संख्या बढ़ाऊंगी, पर आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर किया कीजिए। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। पूर्वी राजस्थान के गठन का उद्घाटन किसने किया था? पहला है NV गाडगिल, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है सरदार पटेल और चौथा है शोभाराम कुमावत। तो पूर्वी राजस्थान के गठन का उद्घाटन किसने किया था? NV गाडगिल ने। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कब किया था? 25 मार्च 1948 को। सन भी याद रखिएगा। आपका एग्जाम कोई छोटा एग्जाम तो नहीं है, तो इसमें प्रश्न सरल तो नहीं पूछे जाएंगे, तो प्रश्न घुमा फिरा कर जरूर पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना किसने की थी? पहला है दयाशंकर छत्री, दूसरा है रामशंकर गुप्ता, तीसरा है महादेवी वर्मा और चौथा है जयशंकर अग्रवाल। तो उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना किसने की थी? दयाशंकर छत्री ने। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा स्ट्रिंग वाद्य यंत्र नहीं है? पहला है जंतर, दूसरा है भापंग, तीसरा है दुकाका और चौथा है नागफनी। तो स्ट्रिंग वाद्य यंत्र तार वाले वाद्य यंत्र होते हैं, तो इसमें जो स्ट्रिंग वाद्य यंत्र नहीं है वह है नागफनी। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर स्थित है। पहला है बांसवाड़ा, दूसरा है बारां, दूसरा है कोटा, तीसरा है जोधपुर और चौथा है बारां। तो राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर बारां जिले में स्थित है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। श्री मल्लीनाथ नेमीनाथ मामा भांजा दिगंबर जैन मंदिर राजस्थान के बारां जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आखिरी प्रश्न है ये। 5 प्रश्न मैंने आज बढ़ाए हैं। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला भौतिक प्रदेश है? पहला विकल्प है पूर्वी मैदान, दूसरा है मरुस्थली, तीसरा है अरावली और चौथा है हाड़ौती। तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला भौतिक प्रदेश है मरुस्थली। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो आज मैंने कुल 35 प्रश्न लिए हैं। 35 में से आपने कितने प्रश्न सही करे कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट में जरूर लिखिए। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ और सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।